अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद एजाज नाजिम साहब से। आप एक्स प्रेसिडेंट बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में हैं और हमारे इदारे के हाफिज़ मोहम्मद बिलाल नाजिम साहब के वालिद भी हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने ख़यालात का इज़हार फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, असातिज़ा कराम, हुफ़ाज़ कराम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, एक प्राउड फादर जिसने एक ऐसा काम, ये समझें कि हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा एक एजाज़ है। मैं यहाँ पे सिलसिला कैसे शुरू हुआ कि मरहूम डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब, नसीर नासिर साहब को याद होगा कि मेरे बेटे की विलादत में मुझे मुबारकबाद देने आए और उन्होंने ये मुझे अहद लिया कि जी आप नियत करो कि जी अल्लाह ताला आसानी करेगा आपके लिए, तो आप अपने बच्चे को हिफ्ज़ कराना। जिस लाइक क्लास से हम जनरली हैं वहाँ पे बहुत एक मुश्किल डिसीजन था कि जी रूटीन की दुनियावी एजुकेशन से किसी भी पेरेंट के लिए जब स्पेशली हिफ्स के लिए या इस्लामिक एजुकेशन की तरफ हम जब मूव करते हैं तो एक बड़ा मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि डिफरेंट एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो मेरी इसी हवाले से ज़ीशान भाई से मुलाकात हुई और मैंने अपना इरादा जो है इनके सामने रखा और आगे रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फरमाई और अल्लाह पाक का शुक्र है कि बेटे ने तकरीबन 3 साल के अंदर जो है वो मेरा हिफ्स कंप्लीट कर लिया। और जो यहाँ पे मैं एक ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा अपने बीइंग ए फादर, जो मैंने अपने घर में फ़र्क महसूस किया है। बच्चे के लिए तो एक प्राउड मोमेंट है ही है कि जी वो उसने एक ऐसा काम किया है जो दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको ये शर्फ हासिल है, लेकिन मेरे घर में इतनी ज़्यादा तब्दीली आ गई जिसका मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि जी उसकी वालदा, उसकी बहन, उसके भाई हर वक्त बावजू रहते हैं, हर वक्त वो बेटा बावजू रहता है। ठीक है, जब वो स्कूल से पढ़ के आता है थोड़ी देर रेस्ट करके फ़ौरन बावजू हुआ तो माँ उसके पीछे है कि भाई जल्दी करो, ये मंजिल तैयार करो, सबकी तैयार करो, सबक तैयार करो, और उसको उस सबक सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए वो खुद भी बावजू रहती है। तो जो मेरे घर में वो जो पाकीज़गी का मुझे एहसास होता था, जो मेरे घर में हर वक्त कुरान की तिलावत का एहसास होता था, मेरे घर में मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि जब से ये मैंने डिसीजन लिया है तो रब की ख़ास करम नवाजी और अल्लाह पाक की खुसूसी निगाह करम है मेरे घर पे कि जी अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे महसूस नहीं हुआ कि जी एक इतना बड़ा काम जो है, जो इतना बड़ा काम है। और मैं यहाँ पे बैठे हुए तमाम बच्चों को मुबारकबाद भी देता हूँ और वाकई आप हमारे लिए बीइंग ए पेरेंट जो है एक प्राउड है, क्योंकि ये बहुत सारी एहसासात और ख्वाहिशात हमारी अपनी होती हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं उनको इस तरह अचीव कर सके। तो आप हमारे लिए एक ज़रिया है कि जिनके ज़रिए हमें ये शर्फ हासिल हुआ है। अगेन जो मैं तमाम हुफ़ाज़ कराम हैं और यहाँ पर दार अरकम जो है वो मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा कि जी मैंने जैसे कहा कि हमारे लिए सबसे एक मुश्किल डिसीजन जो है वो यही होता है कि जी कैसे एक बैलेंस्ड सिस्टम रखा जाए कि जी एक एजुकेशन से दूसरी एजुकेशन सेटअप में जब बंदा शिफ्ट होता है तो वो समटाइम बैलेंस होता है और बाद। लेकिन यहाँ दार अरकम में लाइक जब मेरा पहला विज़िट हुआ तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ और फ्रॉम द डे फर्स्ट अप टिल नाउ मैंने कभी भी उन बच्चों में कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या दूसरों लोगों से कोई अपने आप को नीचे समझना या एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी मैं पीछे रह गया हूँ, तो कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ। और इसकी जो है वो सारे का सारा सहरा जो है दार अरकम की टीम को जाता है, इन कारी हजरात को जाता है, टीचर्स को जाता है कि जिन्होंने एक ऐसा बैलेंस रखा कि जी उनका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहा और उनकी जो दुनियावी तालीम है, जो बच्चे यहाँ से आगे माशाल्लाह मुझे खुशी हुई कि जी एक दोस्त MBBS में है, कोई ICS में है, तो ये एक रोल मॉडल है जो नए बच्चे हैं कि जी ये इसमें आपका टाइम जो है वो एक वेल कंज्यूम्ड टाइम है, जो सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में पेरेंट्स सोचता है कि जी जहाँ पे हर एजुकेशन या सेटअप के लिए आपकी एज लिमिट जो है, तो उसको जिस तरह से आप लोगों ने मेंटेन किया दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू वेरी मच जी।